नमस्ते जी। कल विजयादशमी का पर्व था। हमें गुर्जर समाज की ओर से बुलाया गया, जहां सर्व सनातनी क्षत्रिय समाज की बात हुई, क्योंकि सनातन धर्म में कोई एक जाति क्षत्रिय नहीं है। और हमें बहुत अच्छा लगा गुर्जर समाज का ये विषय, और जिसमें हम आए और हमने अपनी बात भी कही, क्योंकि हमने कहा कि तैमूर लंग के सेनापति की छाती में भाला भोंकने वाला वो मेहता, वो भंगी क्या क्षत्रिय नहीं था? अभी एक समाज हमारे राजपूताना से निकल करके वो कह रहा है कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूत। हम उस समाज को बता देना चाहते हैं कि तुमने पहले भी मुगल भक्तों के साथ मिलकर के सनातन का अपमान किया है, सनातन को धोखा दिया है, राष्ट्र को धोखा दिया है। तुमने कभी दिल्ली को कब्जा ने मराठों का साथ नहीं दिया। तुमने कभी भी, जब दिल्ली पे पहला प्रयास हुआ, गुजरात का एक भरवाड़ जब दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करता है, तब तुम कभी उसके साथ नहीं आए। जब भिवानी का एक वैश्य, जिसे हेमचंद्र और हेमू कहा जाता है, उसने दिल्ली पर कब्जा किया, कभी तुम उसके साथ नहीं आए। जब सतनामियों ने औरंगजेब को हराते हराते, सतनामी जो आज के चर्मकार समाज है, आज के जो जाटव लोग हैं, जिन्हें आज बैरवा भी कहा जाता है, इन लोगों ने हराते हराते औरंगजेब को जब नारनौल पहुंच गए, तो तुम मुगल भक्तों ने मुगलों के साथ मिलकर के उन्हें पराजित किया, और उनका आज तक इसी कारण से बहिष्कार किया जा रहा है। पहले नहीं था, मेवाड़ में उनका बहिष्कार नहीं था। अगर मेवाड़ में चर्मकारों का, जाटवों का बहिष्कार होता, तो कभी मीराबाई अपने उनको गुरु नहीं बनाती रविदास जी को। तो भाइयों, तुम जिस तरह बात कर रहे हो, क्षत्रिय सिर्फ राजपूत, तुम सनातन का अपमान कर रहे हो, राष्ट्र का अपमान कर रहे हो, और ये पाप तुम्हें लगेगा बहुत बुरा। अरे तुम भूल गए, तुम 1818 तक तुम्हारे समस्त राजपूताना के राजाओं के राजा राज राजेश्वर यशवंतराव होलकर थे। बाद में उनकी पत्नी ताराबाई होलकर रही। 1818 तक तुमने 1805 में समस्त राजपूताना के राजाओं ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, कर देने के लिए, उनकी गुलामी करने के लिए। अंग्रेजों ने तुम्हें जीतने के लिए युद्ध नहीं किया, तुम तो उनके गुलाम बनने के लिए आतुर थे, कैसे भी करके उनके साथ संधि चाहते थे। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे होलकर ने तो अपमानजनक संधि की अंग्रेजों से, राजघाट की। तो हम राजघाट की संधि की बात कर रहे हैं। राजघाट की संधि में क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं चाहूंगा पंडित विकास पाल भी धनगर समाज के हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, पुरोहित की इनको दीक्षा मिली हुई है, और उस कालिदासी परंपरा के, जानते हो गुप्त काल में जो कालिदास हुए, श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए, वो भी धनगर ही थे। तो राजघाट की संधि पर अपनी बात कहें। राजघाट की संधि पर मैं, और हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं मनगढ़ंत, ये होलकरों का इतिहास पुस्तक है और इसमें से मैटर लिया हुआ है। इस पर ये देखिए मित्रों, ये कितने अच्छे तरीके से इसमें बताया है कि दो अंग्रेज प्रतिनिधि मिलने आए महाराष्ट्र से। फिर जो है 24 दिसंबर 1805 ईस्वी को यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों के बीच राजघाट की संधि हुई। आगे चलते हैं मित्रों। तो इसमें बताते हैं कि ये देखिए, अंग्रेजों ने महाराजा यशवंतराव होलकर को एक स्वाधीन महाराजा स्वीकार किया, और ताप्ती व गोदावरी नदियों के दक्षिण का सारा इलाका होलकरों को दे दिया। उदयपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी और अन्य राजपूत राजाओं पर उनका अधिकार भी स्वीकार कर लिया। तो ये राजराजेश्वर की उपाधि यहाँ से जो है मित्रों प्रमाणित होती है। साथ ही होलकर राज्य के जितने भी इलाके थे, उनमें अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। महाराजा श्रीमंत यशवंतराव होलकर ही पहले नरेश थे। अरे आप यहाँ पे जो है मित्रों अपने स्वयं के राजराजेश्वर के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं होलकर जो है क्षत्रिय नहीं थे, और इस प्रकार से गद्दारी करने का आपका जो है पूर्व से इतिहास रहा है, तो उस इतिहास को सुधारिए। आशा करते हैं आप पुनः घर आएंगे, और भी आगे बहुत सारी संधियाँ हैं इसमें। तो ये है राज राजेश्वर की संधि। पता है 1805 से पहले समस्त राजपूताना के राजाओं ने अंग्रेजों से संधि कर ली, फिर भी बेचारों को 1818 तक अधीन रहना पड़ा, उन धनगरों के, उन मालवा के होलकरों के अधीन रहना पड़ा, और उनको कर देना पड़ा। तुम कैसे कह सकते हो कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूत? अरे 1818 तक तुम्हारे मालिक, तुम्हारे समस्त राजाओं के राजा तो धनगर रहे, राज राजेश्वर धनगर रहे। तुम कैसे कह सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो किसी जाटव से कि तू क्षत्रिय नहीं है? पहली बार दिल्ली पर चढ़ने का जो काम सतनामियों ने किया था, वो जाटव समाज के लोग थे मुख्य रूप से। उनमें शिल्पकार लोग थे,
सर्व समाज के लोग थे उसमें जो मजदूरी करते थे, वो दिल्ली तक चढ़ाए थे। हारे तुम्हारी वजह से, तुमने मुगलों का साथ दिया था। इसलिए इस बात को कहना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा कह के तुम पाप कर रहे हो, तुम सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो, इस भारत भूमि का अपमान कर रहे हो, और मुख्य रूप से तुम मुगल भक्त हो। और कोई मुगल भक्त क्षत्रिय शब्द का जब इस्तेमाल करता है तो वो सनातन धर्म के क्षत्रिय वर्ण का अपमान करता है। अच्छा, मैं इतना ही कहूंगा, मेरी सर्व सनातनी क्षत्रिय भाइयों को मेरा बारंबार नमन, क्योंकि आपके पुरखों का महान त्याग रहा है, चाहे वो अहीर रहे हों, चाहे गुर्जर रहे हों, चाहे धनगर रहे हों। मैं तो उन समस्त मेवाड़ी प्रजा को भी प्रणाम करता हूं जो अपने मेवाड़ के राजाओं के साथ जुड़ी रही, लड़ती रही। सिर्फ राजस्थान का एक ही राज्य मेवाड़ ऐसा रहा है जो कभी मुगलों को उसको जजिया देना पड़ा हुआ, लेकिन उसने दिल से कभी नहीं दिया। मौका पड़ा तो उनको मारा, मौका पड़ा तो उनमें लठ दिए, उनके सिर उतारे। नमन, मैं तो मेवाड़ के राष्ट्रवादियों के साथ, राजाओं के साथ मेवाड़ की जनता को भी नमन करता हूं, और भारत के उन समस्त लोगों को नमन करता हूं, उनके पुरखों को नमन करता हूं, जिन्होंने 1300 वर्ष के काल में मुगलों से भी, मुसलमानों से भी और अंग्रेजों से भी कैसे भी लड़कर, कभी जजिया देकर, कभी उनमें जजिया उगाने वालों में लठ देकर अपना धर्म बचाए रखा। और ऐसी समस्त जातियां और सनातन जातियों का समूह क्षत्रिय है, कोई एक जाति क्षत्रिय नहीं। और ऐसा कह के मैं अपनी बात बंद करता हूं। प्रणाम। जय सनातन। जय सनातन। ओम नमः